पहले से लागत है हाँ ओके बाद मनिहार दादा ओका उतार के क्रीम लगाइन क्रीम लगा के ठेलिन पूरा चला गया तो मोर अम्मा मुस्कियाला का अच्छी लगती इसलिए तो गोद में बैठा कर वो कहानी आता ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ पढ़ाने के लिए बोला कि घर की कहानी बताने के लिए मैं सोचो कि रामखोर गुरुजी हाँ बेटा ये मुझे भी पढ़ा रहा था। तुम्हें भी पढ़ा रहा था? जी हाँ। तुम्हें क्या पढ़ाया है? मुझे पढ़ा रहा था जब से चढ़का उतरा नहीं और जब से घुस गया तब से निकरा नहीं और जब से फैल गए तब से समिटी नहीं। ये कहाँ का विज्ञान है, कहाँ का भूगोल है, कहाँ का इतिहास है? सुन ले ये क्या है रे? जब से चढ़ गया उतरा नहीं? ये जब से चढ़ गया उतरा नहीं। हाँ कौन चढ़ गया रे? कौन चढ़ गया? आसमान जब से ये बादल ऊपर चला गया तो नीचे आवा है। हरामखोर जानता बहुत है लेकिन उल्टा सीधा तरीके से बताता है। चलिए तो उंगली नीचे कर नहीं अंदर कर दूंगा। ये बता, ये चल बादल हो गया, आकाश हो गया, हाँ। लेकिन ये बता हाँ। और जो घुस गया लेकर नहीं ये क्या बे? हाँ ये क्या घुस गया रे? क्या घुस गया? क्या घुस गया? घुस गया? घुस गया? घुस गया? बताओ घुस गया? जब मनाई मर जाता है तो को खुद के गाड़ लेते गाड़ लेते हैं। हाँ गाड़ लेते हैं। हाँ जब ओका गाड़ देते हैं तो फिर वो दोबारा निकलत है का? अच्छा कब्र, हाँ कब्रिस्तान से नहीं निकलता। तो वह का कहा थे जब से घुस गया निकला नहीं। बात सच है, मुर्दा कब्र के अंदर चला जाता है तो कहाँ निकलता है। चलो ये भी बात तेरी सही है, लेकिन जब से फैल गए तब से नहीं मैं मार दूंगा। अब तू समिट जाए बदतमीजी पढ़ाएगा। समझती नहीं, समझती नहीं। पहले सुन ले, पहला पेल बचाया। समझती नहीं, क्या नहीं समझती रे? मुंह फाड़ेगा। जब से ये धरती फैल गए दुनिया में का तो समटी है इकट्ठा भय है। ये बदतमीज जानता बहुत है यार, लेकिन इसी को अगर तरीके से बता देता तो बच्चों को बुरा क्यों लगता? गदेलन का बताऊ तो कायदे से बताते हूँ। कायदे से बताता। असल में जल्दी जल्दी यार माँ पढ़ के धै दी नहीं। चल बैठ। मैं न बैठी हूँ, पहले बताओ मैं पास भाई कि नहीं? हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले मौका बताओ मैं पास भाई हूँ कि नहीं? मोर नसीरवा पास भाई कि नहीं? सबसे पहले तुम्हें ही बताता हूँ। सबके नंबर तो जैसे तैसे आए ही हैं, हाँ। लेकिन तुम दोनों के नंबर जो आए हैं, हाँ। तुम्हें जानते हो क्या मिला है? क्या मिला है? तुझे डबल लड्डू मिला है। हमें? हाँ, और उसको अगर तुझे डबल लड्डू मिलेंगे तो उसे कहाँ से लड्डू नहीं मिलेंगे? तुम दोनों फेल हो गए हो, तुम्हें 0-0 मिला है। हाँ आज के बाद पढ़े नहीं हो, आए भोसड़ी के मोरे कैसे हरदार फेल कर अगर लाल साले को आए मार के डीला घुस जाइयो। हरामखोर, इतना बदतमीज बच्चा है। और तू इसके साथ रह रह के अच्छी पढ़ाई किया है ना, तू भी फेल हो गया, फेल हो गया तू भी। बेटा नंबर सब लोगों के अच्छे आए हैं, सभी लोग पास हो, लेकिन जो फीस है सभी लोगों ने जमा किया, लेकिन साहिल आज 3 महीने हो गए तुमने 3 महीने की फीस नहीं जमा की। मैं प्रिंसिपल साहब को समझाता रहा, बार बार वो कहते रहे कि उसकी फीस क्यों जमा नहीं हो रही उस लड़के की, लेकिन तुम्हारी फीस जमा नहीं हो रही है। आज फीस जमा करो। गुरुजी
इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए हम फीस नहीं जमा किए हैं, हर बार। लेकिन जिस समय हो जाएगा हम जमा कर देंगे। कब हो जाएगा तुम्हारे पास? हर महीने तुम यही कहते हो कि मेरे पास फीस नहीं है। मैं प्रिंसिपल को कब तक समझाऊंगा? मेरे पास आज के बाद कोई समय नहीं है, इसी वक्त तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूं, आधे घंटे में कहीं से पैसा जुगाड़ करके लाइए, वरना इसी वक्त तुम्हारा नाम कट जाएगा और आज के बाद स्कूल मत आना। मैं कहता हूं हट जाओ, आज के बाद तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं गुरुजी, अगर ये बात है तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कहीं से भी ला करके फीस जमा करेंगे, अगर नहीं जमा करेंगे तो आप नाम काट देना। कहीं से बगैर के मैंने तुझे आधा घंटे का समय दिया है, वरना अभी नाम काट दूंगा और आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना स्कूल में। कब तक समझाऊंगा तूफान में प्रिंसिपल साहब को? हमेशा मुझे डांट पड़ती है। तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है गुरुजी, अगर हम नहीं फीस जमा कर पाएंगे तो आप हमारा नाम काट देना, हमें कोई गम नहीं है। देखिए आज हम गांव की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे ही विद्यालय में, हमारे ही क्लास में जो ये तूफान भैया ना, ये तो एक राजा के बेटे हैं। इसका फॉर्म लेके आ रहा हूँ, अगर फीस नहीं जमा करता तो आज से इसका काम खत्म। इन्हीं से हम कहते हैं शायद हमारी मदद कर ही दें, जो कि गरीबों को बहुत चाहते हैं। चलता हूँ, मैं इन्हीं से कहता हूँ। तूफान भैया, क्या बात है? आपके पास आए हैं, हमारी मदद कर दीजिए। कौन सी मदद है, बोलो। 100 रुपए की जरूरत है, हमें फीस जमा करना है। अगर हमने फीस नहीं जमा किया तो नाम काट के हमें बाहर कर दिया जाएगा, साल भर की मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी तूफान भैया। इसीलिए आप साहिल, अगर तुझे 100 रुपए नहीं मिलेगी तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तेरा नाम काट दिया जाएगा। हाँ तूफान भैया, बात तुझे 100 रुपए चाहिए? सिर्फ 100 रुपए, जो कि फीस जमा करना है। और तो ज्यादा नहीं चाहिए? नहीं तूफान भैया, सिर्फ 100 रुपए। हमें मालूम था कि अगर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे कहेंगे ना, तो हमारी बातों को तुम इनकार नहीं करोगे, हमें विश्वास था। और साहिल, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। किस हाथ से लेगा और किस हाथ से देगा? अरे तूफान भैया, जिस हाथ से लेंगे ना, जिस समय हमारे पास हो जाएगा उसी हाथ से वापस कर देंगे। ला बड़ा हाथ, मैं तुझे 100 रुपए देता हूँ। दीजिए। ले लो, ले लो 100 रुपए। जब तेरे पास से 1 रुपए कम होता है तो कहे को पढ़ने आता है साले। नाव काट के घर में बैठ, साला 100 रुपए मांगता, भीख मांगता है साले। अरे वाह वाह तूफान, बेचारा आपसे पैसा मांगते हैं और देने के लिए भी कह रहे हैं, और उन्हें पैसा नहीं दिए आप उनके हाथों पे थूक रहे हैं। कास्तिया, भगवान से शुक्रिया मना कि मैंने इसके हाथ पे थूका हूँ। अगर ज्यादा बोलता, उतारता जूता, 20 छोड़ता साले को। तूफान, अरे तुम्हें अपने धन और दौलत पर बड़ा नाज है ना? एक गरीब का सारे बच्चों के सामने अपमान करके अच्छा नहीं किया है। कास्तिया, तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम तूफान है। अरे जानती हूँ। और अगर तू बहुत दाता बनती है तो तू ही दे दे, तो ही दे देना। हाँ मैं दूंगी। साहिल, ये लो 100 रुपए और जमा कर दो अपनी फीस। गुरुजी, ये लीजिए, हम अपनी फीस जमा करते हैं। गुरुजी, ये लीजिए। यही काम कर लेता 2-3 महीने पहले तो कहे मुझे डांट पड़ती, काहे तुझे पड़ती। तो बेटा, आज फीस डे था और सभी लोगों को बताते हैं गर्मी की छुट्टी 1 महीने के लिए दी जा रही है। ठीक है,
आज से एक महीने की छुट्टी है, सभी लोग अपने अपने घर जाओ, विद्यालय छोड़ने का समय हो गया है। कस्तिया इधर आओ। क्या है? तो बहुत गरीबों के दाता बन गई रे। अरे आपने क्या किया? एक गरीब आपसे पैसा मांग रहे थे और फिर देने के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन सारे बच्चों के सामने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किए। मेरा नाम तूफान है। जानती हूँ कि आपका नाम तूफान है, और तुझे ये भी मालूम हो चाहिए कि यहाँ हुकूमत हमारे पिताजी की चलती है। हाँ, और तूने जानते हुए तूने तूफान से बगावत किया। और तुम भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अरे मैं भी एक सेठ की लड़की हूँ। अगर साहिल की हर महीने की फीस जमा करनी पड़ेगी तो हर महीने की फीस ये कश्ती जमा करेगी। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया जो तूने इस भरी समाज पे मेरा अपमान किया है। क्या तूने अच्छा किया है? क्या सारे बच्चों के सामने गरीब का अपमान करके हाथों पे थूक कर? कास्तिया, मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। तू मेरी जिंदगी छीनेगा? मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। मर गए तेरी जैसे न जीने। कास्तिया! बाप रे बाप, ये तुमसे ज्यादा रुपया वाली हो गई। रात दरबारी, इस शराब जाति ने अपनी जिंदगी बर्बाद किया है। अरे दर पर हम हो तो कसम से जमीन से कूद के जीवदाई दे। मैं मरूंगा नहीं, मैं इसे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। अरे अब तक बाप रे, देखिए तूफान क्या करता है। अरे सब जन के सामने का कहे तुम का कि मर गए जिंदगी छीनने वाले। तो देखते चाहिए तूफान अब कैसे इसकी जिंदगी बर्बाद करता है। चल मेरे साथ। चलो आ गए अड्डे मत देख, पेलुआ आवत तुम्हारे जाऊं तो अपने चाचा का मरुआ का निकरुआ है तो इनका हम पेलुआ हूं। राज दरबारी, आज काफी वक्त हो चुका। हाँ, कई हफ्ते से हमने शिकार करने के लिए जंगल नहीं गए। जी महाराज जी। हमारा आदेश से तत्काल घोड़ा सजाया जाए, हम आज ही शिकार खेलने के लिए जंगल चलेंगे। जी महाराज जी, चलिए मैं तुरंत तैयारी करता हूँ। आइए। स्वार्थी रथ तैयार कर महाराज जी को शिकार खेलने वाला। आज हमने देखा कि पैसा में कितनी ताकत होती है। अरे 100 रुपए खातिर हमारा नाम काटने जा रहे थे गुरुजी, और हम क्या सोचा कि अगर तूफान भैया से कहेंगे तो एक राजा के बेटे हमारी मदद करेंगे। अरे मदद क्या, विद्यालय में सभी बच्चों के सामने हमारे हाथे पे थूक के हमारा अपमान किया गया। लेकिन वहाँ कश्ती हमारे नाम की फीस जमा की, बहुत गलत की, जो कि अगर इस बात को उनके पिताजी जान गए तो हमारी वजह से कश्ती बदनाम हो जाएगी। आज चलता हूँ, अगर कश्ती अगर हमें मिलती है तो उनसे मैं कुछ बात करूंगा। अरे सब कहे लाकी बहुत सुघर बाड़े तो, सब कहे लाकी बहुत सुघर बाड़े को, टोला लागे नकाची ओ मरिया में टोला।
क्या देख रही हूँ? ये रास्ते में साहिल बैठे हैं। क्या ये विद्यालय नहीं जाएंगे? ऐसे करती हूँ, छुप कर चलती हूँ, एलेन के आंखें बंद कर लेती हूँ, देखती हूँ मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। अरे अचानक हमारी आंखें क्यों बंद हो गई? लेकिन यहाँ नजर भी कोई नहीं आ रहा। अरे कश्ती तुम? हाँ हम, लेकिन ये बताइए आप साहिल, ए रास्ते में बैठकर क्या कर रहे हो? पहले तुम ये बताओ, क्या है? ऐसे मजाक किया जाता है? क्या हुआ? अरे अचानक किसी की आंखें बंद कर लेना, वो डर जाएगा। क्या है, आप डर गए? मुझे पहचान नहीं पाए आप? ये बताइए, ये रास्ते में बैठकर कर क्या रहे हैं? क्या विद्यालय नहीं चलोगे? तुम कहाँ जा रही हो? मैं विद्यालय जा रही हूँ। तुम विद्यालय जा रही हो ना? हाँ। कश्ती तुम विद्यालय जाओ, आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे। बैठे हैं, थोड़ा कुछ काम था। क्या काम है? अरे बताओ ना साहिल, अरे बोलो ना, क्या बात है? क्यों नहीं चलोगी? क्या हर चीज सबको बताना जरूरी होता है? क्यों नहीं? आप जाइए, हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते। क्या किसी से बात भी नहीं करना चाहते? क्या बात है, क्यों नहीं हमसे बात करना चाहते? क्या मैंने गलती कर दी आपसे? अगर जानना चाहती तो सुनो। क्या है? हम तुमसे कितनी बार कहा क्या? कि किसी सामने हमसे बात मत किया करो, और आज विद्यालय में सभी बच्चों के सामने तुमने हमारे नाम की फीस जमा की। जानती हो, अगर तुम्हारे पिताजी अगर जान गए ना, तो हमारी वजह से तुम बदनाम हो जाओगे, बहुत डांट खाओगी, अरे घर पे मार खाओगी। अरे कुछ नहीं होगा साहिल, अगर मेरे सामने कोई आपका अपमान करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सही, आपको मैं बहुत चाहती हूँ साहिल, आपसे प्यार करती हूँ। क्या तुम हमसे प्यार करती हो? हाँ साहिल। अरे कश्ती, पहले ये सोचो। क्या? अरे तुम एक सेठ की बेटी हो, हम गरीब हैं, आपका हमारा मेल हो सकता है? कभी नहीं। तुम्हारी सोच गंदी है। जाओ, हम तुम्हारा 100 रुपए वापस कर देंगे। अरे साहिल बाबू, मेरी बात सुनो। अरे प्यार करने में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। सच्ची में आपको बहुत चाहती हूँ, आज आपसे प्यार करती हूँ साहिल। कश्ती, आज तुम कहती हो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और कल के आपकी जब शादी हो जाएगी तो क्या करोगी तुम? ए, आप कैसी बातें करते हैं? मेरी शादी हो जाएगी? नहीं, मैं कहीं और नहीं शादी करूंगी। अरे मैं शादी आपसे ही करूंगी, सच में। हमसे? हाँ। अरे समझने की कोशिश करो, तुम कितने बड़े घर की लड़की हो, हम गरीब हैं। अरे ये अगर आपकी बात ये तुम्हारे पिताजी अगर सुनेंगे ना, तो तुम बहुत डांट खाओगी। बात मानो हमारी। कुछ नहीं होगा, मेरी बात मान लो ना। और लगी प्यास दिल की, ए हमारा राजा साहिल, बहुत आपको प्यार करती हूँ मैं। और लगी प्यास दिल की, अरे हमारे बुझाओ। अरे लगी प्यास दिल की, अरे हमारे बुझाओ। अरे बला करके दुल्हन, ए राजा, ए हमार सोना, हर बला करके दुल्हन, अरे गले से लगा। ए राजा, क्यों नहीं प्यार करते हो? क्या तुम सच में हमसे प्यार करती हो? सच में। अगर हमसे प्यार करती हो तो तुम कसम खाओ कश्ती कि तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगी। कसम? अरे एक कश्ती कसम खा के कहती है,
कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम हमसे शादी करोगी ना? हाँ। हमारे सिवाय किसी और से शादी नहीं करोगी? अरे शादी करूंगी सिर्फ आपसे, और चाहे मैं कुंवारी मर जाऊं। अगर ये बात है तो उठो कश्ती, ये तुम्हारा प्यार हमें मंजूर है, हम तुमसे प्यार करते हैं। आई लव यू। करे जा कहिए महाराजा। अरे मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अरे मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में, खो गया। दीवाना पागल मेरा हो गया, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया हो। ये कौन आ गया? भैया, ओ भैया। क्या है भैया? तय हुसैनगंज जाके बता दे। हुसैनगंज? हाँ। क्या तुमको दिखाई नहीं देता क्या? भैया तुम कहाँ? अरे ओ भैया, इधर। हाँ भैया। क्या तुमको दिखाई नहीं देता? भैया मैं सूरदास हूँ। ये इतनी बड़ी गठरी लेकर के क्या करने जा रहे हो हुसैनगंज? तय घानी पेर हुआ का भाई। अरे राम राम, वैसे तो इस वक्त कितना एक्सीडेंट होता है। अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाओ। एक बात ये सुनो कश्ती, बात हम कर रहे हैं लेकिन ये हाथ तुम्हारी तरफ लगा रहा है। बीड़ी एठ पिया दो भैया। बीड़ी हम नहीं पीते। अरे हम बीड़ी नहीं पीते यार। भैया कहे झूठ बोलत हो यार। अब तो तुम भरे रहे हो। पहले तो ये बता, तुझे क्या मालूम कि हम अपने खीसा पे क्या भरे हैं? अरे तुम्हार जेबवा इतना फूला रहा है। हमें लगता है कुछ दाल में काल। हाँ भैया। यानी तुमको एकदम नहीं दिखाई देता ना? हमारे तरफ देखिए वाला। सही सही फोट हो का यार। हमने कहा था ना कि हमें लगता है ये कोई उल्लू बना रहा है। क्यों रे? अभी तू कह रहा कि मैं